हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मुझे थोड़े दिन पहले एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी विजिट करने का मौका मिला जहाँ पे आई हैड टू एवेल्युएट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स। और एवेल्युएशन ये करनी थी कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए हैं उनके आइडियाज़ जो हैं डू दे मेक सेंस, और इसी तरह से उनकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स है क्या वो ठीक है या नहीं। तो बहुत सारे बच्चों ने जो प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए थे दे हैव डन ग्रेट वर्क, बट एट द सेम टाइम आई हैव सम सजेशंस जो कि सारे प्रोजेक्ट्स के बाद आई कम अक्रॉस के ये सजेशंस ऐसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर होनी चाहिए जो कि अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। वो किसी फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में हो सकते हैं, सेवन्थ सेमेस्टर में हो सकते हैं। तो ये इन लोगों के लिए बड़ी सूटेबल वीडियो हो सकती है, और आल्सो उन लोगों के लिए जो कि अभी अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं कि वो ये है कि जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन ऑफ देम इज इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है। एग्जांपल इसकी कोई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कोई मार्केट प्लेस हो गई लाइक ज़मीन.com, कोई आपने जो है वो कोई पार्क व्हील्स लाइक मार्केट प्लेस बना ली, कोई एआई एप्लीकेशन बना ली जो कि हम डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। तो ये वो आइडियाज हैं जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं कि इंडस्ट्री के पास ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं और इंडस्ट्री ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाती भी है सो दैट पीपल कैन यूज दैम। अच्छा, दूसरी टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि कोई रिसर्च वर्क है, कोई एल्गोरिदम को इम्प्रूव करना है, कोई जो है वो आप कोई कंप्यूटर विजन से रिलेटेड जो है वो कोई सोल्यूशन आप बिल्ड कर रहे हैं, कोई ऐसी ऐसी कोई एल्गोरिदम्स बिल्ड कर रहे हैं विच कैन हेल्प later on, like 10 years from now you are working on something, a research thing। तो रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो आपको तब करना चाहिए जब आप ये समझते हैं कि आप मास्टर्स करना चाहते हैं, आप जो है वो पीएचडी करना चाहते हैं, और उसके बाद अपना जो करियर है वो आप इसमें एकेडमिया में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में देखते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस या किसी भी रोल के ऊपर, तो फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोजेक्ट करें। तो ये आप जब प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं आप उस टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जब आप उनकी टीम से डिस्कशन करते हैं तो आप इस चीज को रियलाइज करते हैं कि स्टूडेंट्स समटाइम्स टेक्नोलॉजी से बात स्टार्ट करते हैं कि जी इसमें रिएक्ट यूज किया है, हमने बैकएंड के ऊपर पाइथन यूज किया है, हमने एआई के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज की है, बट दे डोंट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम दे आर सॉल्विंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये डिफाइन कर पाएं कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जब भी आपसे कोई पूछे तो आप ये बताएं कि क्या प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आप बिल्ड कर रहे हैं, और उस सोल्यूशन के लिए आप कौन से मॉड्यूल्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई पूछे तो आप ये बताएं कि वी यूज्ड दीज टेक्नोलॉजीज। दैट इज द हाउ पार्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इज कि व्हाट प्रॉब्लम यू सॉल्व्ड, what things you implemented, and then third thing comes which is how they are implemented. They are important, but I think that you should start your discussion when you are explaining your project with the problem that you are trying to solve। उसके बाद ये है कि प्रोजेक्ट के जो आइडियाज हैं वो कैसे वैल्यूएबल आइडिया आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि सबसे वैल्यूएबल आइडिया प्रोजेक्ट का वो होगा जो जिसमें आपका कोई टीम मेंबर है और उस टीम मेंबर को सेम प्रॉब्लम उसने फेस की और वो सोल्यूशन समझता है कि इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। दैट इज अ वैल्यूएबल आइडिया। आप ऐसे आइडिया को कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम जो कि सॉल्व की गई है, किसी ने कोई दूसरा कंट्री विजिट किया, वहां पे उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन इंप्लीमेंटेड है, तो आप ये कहते हैं कि इसका एक सेम प्रॉब्लम जो है वो हमारे कंट्री में भी लोग फेस करते हैं, तो व्हाई नॉट बिल्ड अ सोल्यूशन फॉर दैम। तो ये है कि ऐसी प्रॉब्लम जो कि आपकी किसी टीम मेंबर ने फेस की हो, और वो एक आई थिंक एक वैल्यूएबल आइडिया हो सकता है, और आप ऐसी प्रॉब्लम्स को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद मैं ये समझता हूं कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को करने में, बट दे डोंट रियलाइज कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू मेक इट प्रेजेंटेबल।
उसका जो यूजर एक्सपीरियंस है उसका अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वर्क करें यूजर एक्सपीरियंस पे कि हाउ इफ इट इज अ मोबाइल ऐप, तो जो है वो उसका कोई लैंडिंग पेज को थोड़ा बेहतर कर दें, फिर उसके ऊपर वो क्लिक करके कहाँ पे जाएगा, हाउ पीपल विल बी एबल टू यूज इट। तो इसको प्रेजेंटेबल करें, अपने काम को प्रेजेंटेबल करें। सम एफर्ट दैट यू कैन पुट ऑन द इंटरफेस ऑफ द एप्लीकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये है कि जो एक प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर अगर फर्ज करें 3 टीम मेंबर्स हैं, 4 टीम मेंबर्स हैं, उसके अंदर आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि कोई बंदा फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, कोई बैक एंड पे काम कर रहा है, कोई एआई पार्ट पे काम कर रहा है। लेकिन उसमें रोल्स तो डिफाइंड है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं तो बैक एंड पे कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी अप्रोच यूज की गई है, कौन से जो टेबल्स हैं उसके अंदर हमने क्रिएट किए हैं, सो दैट इट शो, इससे ये पता चले कि आप लोगों के दरमियान एक कोलैबोरेशन है। ठीक है। इसी तरह से आपका जो प्रोजेक्ट है, जो फाइनली ये प्रोजेक्ट है, everyone in your team should be able to explain it। जब वो पूछा जाए, ये नहीं कि किसी एक रिसोर्स ने ही बात करनी है या उसी को इसके बारे में आइडिया हो, जो बाकी कोर्सेज हैं उनको भी उस प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए। और कभी भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स अपने प्रोजेक्ट को किसी को एक्सप्लेन करते हुए यूज ना करें। इतनी सिंपल टर्म्स यूज करें कि अगर वो प्रोजेक्ट आपको अपने पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन करना पड़े तो आप उनकी जुबान में आसान अल्फाज में, जो कि टेक्नोलॉजी फील्ड से बिलोंग नहीं करते या आपके जो कजन्स, आपकी फैमिली है वो नहीं बिलोंग करते, स्टिल दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग। ये सिंपल वर्ड्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं किसी भी दूसरे को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद ये है कि इसमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आप प्रेफर करें कि अगर आपको किसी जगह पे हेल्प की ज़रूरत है तो आप, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप किसी को लिंक्डइन पे अप्रोच करें कि भाई आप हमारे प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करते हैं या हम जो है इसके बारे में क्या आप हमें थोड़ी सी गाइडलाइन प्रोवाइड कर देते हैं, या वी वांट टू विजिट अ सॉफ्टवेयर हाउस टू सी कि क्या हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, लाइक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से या बाकी पर्सपेक्टिव से, क्या हमारा जो अप्रोच है, आर वी यूजिंग द राइट अप्रोच टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर और नॉट। तो ये आप हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं सपोर्ट लेने से, बट मोस्टली व्हेन वी आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम समवन, मोस्टली पीपल आर रेडी टू प्रोवाइड सपोर्ट। तो इसलिए अगर हमें जरूरत पड़े तो हमें इंडस्ट्री में सपोर्ट जरूर लेनी चाहिए। सिमिलरली इंडस्ट्री के पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज होते हैं जिसके लिए वो टीम ढूंढ रहे होते हैं कि वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, एंड लेटर ऑन इट कैन बी अ बिगर प्रोडक्ट। तो अगर आपका कोई कोलैबोरेशन इंडस्ट्री से हो जाए तो दैट कैन बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बिकॉज यू नो इन दैट केस लेटर ऑन व्हेन यू विल ग्रेजुएट, हो सकता है कि वही कंपनी आपको जॉब भी ऑफर कर दे और वही कंपनी में आप जो वो प्रोजेक्ट है आप उस प्रोजेक्ट को लीड भी कर रहे हो। तो ये इसमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब हम प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे होते हैं फाइनली ये प्रोजेक्ट को, तो हम उसके स्कोप में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि ये इसमें 10 मॉड्यूल्स ऐड कर दें और ये सारे के सारे मॉड्यूल्स हम कर पाएंगे, लेकिन हकीकत में उन सारे मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। और जब हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है। तो मेरी सजेशन ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को लिमिटेड करें और उसको जो भी आप सिलेक्ट करें उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें। अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर इसमें यह है कि वो आपने कुछ कमिट कुछ किया और डिलीवर आप कुछ और कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि आप अपने स्कोप को, प्रोजेक्ट के स्कोप को मैनेज करें, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा ना करें। उसके अलावा ये है कि जब आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया है तो जब आप फर्ज करें किसी को इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आप ये कहें कि जी ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो लोकल होस्ट पे है तो ये कोई इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं देता। मेरी सजेशन ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट को पब्लिश करें। अगर ये मोबाइल ऐप है, कोई एंड्रॉइड ऐप है, कोई iOS ऐप है, कोई वेब एप्लीकेशन है, इन ऑल दीज केसेस डोमेन मैपिंग करें वेब एप्लीकेशन की, सो दैट अगर कोई पूछे तो वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में हो, आप उसको ओपन करें और आप किसी को दिखा सकें कि हमने ये काम किया है। उसके टेस्ट यूजर्स भी क्रिएट करके रखें ताकि आप उन्हीं टेस्ट यूजर्स के थ्रू लॉग इन करें और उसको टेस्ट करें कि ये प्रॉपरली लॉग इन वर्क कर रहा है या नहीं और कौन कौन से मॉड्यूल्स इसके अंदर हमने इंप्लीमेंट किए। तो ये भी, इस चीज का आप जो है वो ख्याल रख सकते हैं। एक और चीज मैं ये कहूंगा कि जो आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ये अगर अच्छा किया गया हो तो इवन अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की
तो ये आपकी इंटर्नशिप के इक्विवेलेंट हो सकता है। अगर आपने फर्ज करें इंडस्ट्री के जो रिसोर्सेज हैं उनसे गाइडलाइन ली है, तो ये आपकी इंटर्नशिप के इक्विवेलेंट हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने 7 सेमेस्टर से पहले जो आपकी जो समर ब्रेक आती है, आप उसी के अंदर प्लान कर सकते हैं। जब मैंने प्रोजेक्ट किया था तो आई नो कि हमने समर के अंदर प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा इम्प्लीमेंट कर लिया था। तो ये है कि आपको अगर आपको एक अच्छा इंस्ट्रक्टर मिल जाए और आपका इंडस्ट्री कोलैबोरेशन हो जाए, तो ये फाइनली ये प्रोजेक्ट आपके करियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू।